हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी बजे हैं 3 और अभी मैंने खाना वगैरह खाया था और 5 बजे जाऊंगा मैं स्टूडियो। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बताया था कल के घर के पास में एक कार्निवल लगा हुआ है, दुबई कार्निवल। तो अभी वैसे स्टार्ट तो वो रात में भी होता है, रात को चलता है लाइटों के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका एक फुल टूर दे देता हूँ। तो अभी दिन में दे देता हूँ या मैं सोच रहा हूँ रात का करा जाए। तो अभी रात में तो थोड़ा ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी जाके देखता हूँ। अगर एंट्री अभी हो रही होगी तो अभी दे देते हैं फुल टूर, वरना रात में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं निकलता हूँ। सो गाइज, अभी मैं हूँ स्टूडियो में और मैं इसको बंद कर वो बढ़ाकर निकलता हूँ घर। और अभी बजे हैं वो देखो 7:30 बज चुके हैं और रास्ते से पापा जी की मेडिसिन लेनी है और बाकी मैं निकलता हूँ और दिखाता हूँ आज आपको कार्निवल, दुबई कार्निवल का फुल टूर कराते हैं आपको आज, ठीक है। तो ये देखो, आई मैं इसको बढ़ाता हूँ और फिर निकलता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे दुबई कार्निवल में। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ स्टूडियो से और बाकी मैं आपको एक बात बताऊँगा। अभी चलता हूँ मैं दुबई कार्निवल में, निकल गया हूँ मैं खाना पीना खा कर। चलो। सो फाइनली देवी और सज्जनों, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हम आ चुके हैं दुबई कार्निवल मेला मुरादाबाद में। और सामने से दृश्य देखो इस अद्भुत नज़ारे का, और अद्भुत ये जो झूला है सामने से बहुत अच्छा लग रहा था इसका व्यू। तो मुझे भी मेरे बचपन की याद आ चुकी कि इस मेले को देखकर। और मेले के बाहर आप देख सकते हैं ये हलवा पराठा का सबसे बड़ा स्टॉल लगा हुआ था, लोग काफ़ी मात्रा में इसको ख़रीद भी रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया। फिर मैंने पार्किंग में बाइक खड़ी की, और नहीं, मैं पैदल गया था, सॉरी, पैदल गया था। और मैंने यहाँ पर एक नज़ारा दिखा दिया बिहार से इस चीज़ का, झूलों का। सामने था टिकट काउंटर, मैंने टिकट काउंटर वाले भैया को 30 रुपीज़ निकाल कर दिए और मैंने यहाँ पर टिकट लिया। भैया ने मुझे टिकट दिया 30 रुपीज़ का। ये 30 रुपीज़ का टिकट है, गेट एंट्री। और मैंने यहाँ पर फिर एंट्री स्टार्ट की। यहाँ से मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा, अंदर की ओर बढ़ा। लाइट पिंक कलर की यहाँ पर जल रही थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। विंटर में भी आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह, और काफ़ी सेल्फी और वगैरह फ़ोटो वगैरह वीडियो बना रहे थे लोग। फिर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा और एक नज़ारा मैंने खुद को भी दिखा दिया कि मैं कैसा लग रहा हूँ, बाल ऊपर करता हुआ आगे बढ़ा। एक बाहर का नज़ारा दिखा दिया, ये एंट्री पॉइंट था और यहाँ से हम एंट्री कर रहे थे। फिर ये जो आपको इतने सारे दिल दिख रहे हैं ये अधूरे हैं, पता नहीं किस किस के हैं, ये मुझे पता नहीं था। फिर इन दिलों को चीरता हुआ मैं अंदर की ओर बढ़ा। दिल से होते हुए निकला था मैं यहाँ पर, सॉरी, दिल से होता हुआ निकला था मैं यहाँ पर धीरे। एक बच्चा अपने फ़ोटो खिंचवा रहा था और सामने ही देखता हूँ मैं किसी की पतंग पड़ी हुई थी यहाँ पर, तो वो साइड में रखी हुई थी ताकि कोई ले ना जाए, तो मैंने भी उसको टच नहीं किया। फिर मैं लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ा और ये सारे सेल्फी पॉइंट थे लाइटों के, आप देख सकते हैं लोग वाग यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। लाइट से बने हुए थे सारी पतंग काफ़ी। और ये पता नहीं किसने अपनी बॉल यहाँ पर रख दी थी, लोहे की बॉल थी, तो इसे हिलाना सही नहीं था, मैंने भी इसको टच नहीं किया। ये कुछ पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या था, ये लोहे का कुछ था। ये सामने सेल्फी पॉइंट थे, लाइटों के फूल वगैरह थे, इनको तोड़ नहीं सकते, तो मैंने भी टच नहीं किया। और फिर इसके बाद मैंने ये अद्भुत एक मीनार देखी। आप लोगों को पता ही होगी कि कौन सी मीनार है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सी मीनार है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने ये अद्भुत मीनार दिखाने के बाद फिर ये एक सेल्फी पॉइंट ये था इधर साइड में, और इधर की तरफ फिर मैंने कैमरा घुमाया। सामने एक लाल टमाटर रखा हुआ था, उसका लोग फ़ोटो खींच रहे थे, उसके अंदर जाकर मैंने नहीं लिया। एक सेल्फी पॉइंट ये था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता चला गया मैं, और रात में चाँद निकला हुआ था, इन्होंने अपना चाँद भी निकलवा लिया यहाँ पर। और ये फिर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ के पहुँच गया पेरिस। आप देख सकते हैं मेरे सामने एफिल टावर, ऊपर एक लाइट लाल लाइट जल रही थी। और फिर मैं आगे की ओर बढ़ा, दिखाता हुआ आपको ये सामने एक घोड़ा बादल था जो काफ़ी टाइम से यहीं खड़ा हुआ था, बढ़ नहीं रहा था आगे। तो फिर मैं इधर को आया,
इधर की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये सामने सब देख सकते हैं आप, सेल्फी पॉइंट थे ये। और ये फिर मैंने घड़ी देखी, इन लोगों ने घड़ी भी लगा रखी थी कि कितने बजे खोलना है मेला और कितने बजे बंद करना है। और इस साइड में कुछ ऊँट वगैरह दिखे मेरे को, मैं ऊँटों के पास जा रहा था। देख सकते हैं आप, लाइट वाले ऊँट थे ये। फिर राइट साइड में ये बच्चे फैमिली फ़ोटो ले रही थी, सेल्फी पॉइंट एक ये था, और ये दोनों ऊँट साथ साथ चल रहे थे यहाँ पर। और फिर एक पतंग यहाँ रखी हुई थी, ये देखो। और एक सेल्फी पॉइंट ये था इस साइड। फिर मैंने और एक ये मीनार थी, मैं दिखाता हूँ आपको पास से। ये देखो, ये शायद बुर्ज खलीफा है, आप बताना कमेंट बॉक्स में। एक ये थी और एक पीछे जो पड़ी थी। बाकी 3 गेट हमें यहाँ मिले थे, रेड, स्काई ब्लू, ग्रीन। इसके अंदर क्या था मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखे। और एक व्यू मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया पूरा, देख सकते हैं आप ये मेले का। नाइट में बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और एक व्यू मैंने यहाँ से दिखाया, आप देख सकते हैं पूरा। ये सिर्फ जहाँ मीनारें लगी हुई थी उसका व्यू था। और एक फिर मैंने भी दिखा दिया ताकि लोग लगे पर मैं भी दुबई आया था घूमने के लिए। फिर जो है आगे की तरफ बढ़ा, और ये जो साइड में ऊँट थे मैंने इन पर ट्राई किया था। वैसे सो फाइनली मैंने ट्राई की इस पतंग को उड़ाने के लिए, लेकिन ये पतंग बहुत बड़ी थी, ये उड़ नहीं पाती मुझसे। और फिर मैं ऊँट के पास आ गया, इस पर मैंने सवारी खाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने जो है मना कर दिया सवारी खिलाने के लिए। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब मैं यहाँ से फिर अंदर की ओर बढ़ा, जिधर की तरफ सारी दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह लगी हुई थी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारी खिलौनों की बच्चों के लिए थी। और ये सेल 20 20 का सामान था यहाँ पर। सेल ज़्यादा थी, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ की सेल ज़्यादा थी। ये देख सकते हैं आप, सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे यहाँ पर। सेल 10 रुपीज़, 10 रुपये का कुछ भी ले लो, कुछ भी सेल 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 सेल। ये यहाँ लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, निशाने मार कर ये चीज़ें। और ये थी खुर्जा की, और ये बाकी सारी दुकानें अभी खाली थी, ये लोग अभी आए नहीं थे, दुकान लगाना भूल गए होंगे शायद। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इधर से ये देखो, एक ये पीछे का एरिया था दुकानों के, और यहाँ पर मिल रहे थे सारे लकड़ी के सामान था, लकड़ी का कुछ बना रखा था इन लोगों ने। और यहाँ भी आप देख सकते हैं खिलौनों की ये शॉप से सारे ट्रक वगैरह लटका दिए इन्होंने। और इधर थे कप वगैरह चाय पीने के लिए, और इधर भी सारे खिलौनों की जगह थी। और ये भी खिलौनों की सारी बॉल्स वगैरह, यहाँ पर बैट बॉल सब कुछ था, बच्चों के लिए ज़्यादातर था यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़े, झूलों की तरफ बढ़े, जहाँ पर झूले लगे हुए थे और स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। यहाँ एक बच्चा आनंद लेता हुआ, इसको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। वैसे कोशिश सोच रहा था मैं इस पर कूदने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। फिर एक साइड ये था मिक्की माउस, इस पर भी बचपन में बहुत झूले, ये भी बहुत ट्राई किया था। अब तो हमारे बेड से ये इसकी हवा निकल जाती है, और इन बच्चों को देखकर भी मुझे याद आ गई ये जीप की, आप देख सकते हैं। और फिर लेफ़्ट साइड में हम पहुंच गए एयरपोर्ट पर। यहाँ से फ़्लाइट उड़ रही थी दिल्ली और लखनऊ के लिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट भी थी 1 2। और ये सामने स्टेशन भी आ गया, स्टेशन भी पास में था एयरपोर्ट के। यहाँ से ट्रेन निकल गई, पता नहीं कहाँ की थी। और ये एक झूला था, देख सकते हैं आप, ये कोलंबस था छोटा वाला, ये बिल्कुल ही खाली था, बच्चों वाला था ये।
और ये मैंने आपको दिखाया सामने से कितना अच्छा व्यू आ रहा था इस बड़े वाले झूले का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी इस पे बैठने की, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। ये अच्छी बात थी कि यहाँ पर भीड़ थोड़ा कम थी क्योंकि टिकट था इसलिए शायद, और ये छोटी सी कार थी बच्चों के लिए घूमने के लिए। और ये थे खन्ना सुपर सॉफ्टी वाले। मेले में सॉफ्टी वाले ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इधर एक था आइसक्रीम झूला, ये देख सकते हैं आप, आइसक्रीम की बॉल्स बनी हुई थी इसमें बच्चों के लिए पूरा। बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा झूला लग रहा था ये। और ये फिंगर चिप्स, स्प्रिंग रोल खाने के लिए था सब कुछ इधर। और ये फिर आ गए हम पिज़्ज़ा वाले भैया के पास। ये कोशिश कर रहे थे पिज़्ज़ा को अच्छा बनाने की, उस पर पता नहीं नमक डाल रहे थे ये, हाँ इन्होंने पता नहीं क्या मेयोनीज वगैरह डाल दिया है। पिज़्ज़ा तैयार कर रहे थे यहाँ लोगों के लिए। और फिर इसके बाद हम आ गए यहाँ पर भट्टी वाली चाय, सॉरी कुल्हड़ वाली चाय। तो पहले भैया ये हाथ ताप रहे थे और फिर मैंने सामने से दिखाई ये कुल्हड़ वाली चाय। देख सकते हैं आप, ये तंदूरी चाय, रॉयल तंदूरी चाय। और फिर आ गए हम पान वाले भैया के पास। बनारसी पान वाले भैया बड़ा ही टेस्टी पान बना रहे थे भैया, हमने नहीं खाया भैया। और ये सामने सबसे बड़ा झूला था और इसके बराबर में था कोलंबस। और ये मशहूर भेलपुरी हमारे भैया की थी। ये देख सकते हैं आप, तरह तरह की नमकीन थी, बराबर में इसके चाय भी थी। तो नाश्ता तो यही होना था। ये देख सकते हैं कितने प्रकार की यहाँ पर भैया ने नमकीन रखी हुई थी और इसकी भेल बना रहे थे एकदम बढ़िया तरीके से। और ये एक दृश्य दिखा दिया मैंने आपको मेले का। मेले में काफ़ी भीड़ नहीं थी, यहाँ से एग्ज़िट हो रही थी, तो एग्ज़िट करते हुए हम बाहर की ओर आ गए थे। और फिर एक फ़ोटो मैंने अपना भी दिखा दिया आप लोगों को। ये साइड में पार्किंग, इधर आप गाड़ी अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा वाहन आप लेकर आ रहे हैं। और ये भैया रोटी देखो, रोटी नहीं रही है, भटूरा तल रहे हैं इस पर यहाँ पर। तो भटूरे को देखता हुआ मैं निकल गया अपने घर की ओर। रास्ता सुनसान था। तो चलो गाइज, आ गए हैं अब मेले से, कार्निवल से। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप सो आपको पसंद आया हो।